तैयार हो जाइए खुशबू के एक नए सफर के लिए। पेश है दारुल फलाह के नजदीक जैद परफ्यूम्स, जहां हर खुशबू आपकी शख्सियत को एक नया अंदाज देती है। यहाँ मिलेगा पर्पल ऊद, मर्ज, थमरा, इत्र जो दूर दराज की सरजमी से सीधा आपके लिए लाया जाता है। साथ ही कन्नौज का प्योर इत्र, रूह ए खस और शमामा, इम्पोर्टेड परफ्यूम लताफा, अहमद अल मगरिबी, अजमल, रेहाब, रस्सासी, फेमस परफ्यूम CK1, दावियोफ, कूल वाटर, फेरारी रेड एंड ब्लैक, बिन शेक बॉडी स्प्रे जो पूरे दिन फ्रेशनेस बनाए रखे, और प्रीमियम बखूर और बखूरदानी जिसकी खुशबू से आपका घर महक उठे। चाहे आपकी पसंद सॉफ्टनेस हो या दमदार, जैद परफ्यूम्स हर रूह, हर अंदाज और हर मौके के लिए खास खुशबू लेकर हाजिर है। देखिए कैसा है कि उनको अभी हारने का डर जो सता रहा है, ये डर की वजह से ही ऐसे अल्फाज उनके पास आ रहे हैं। मैं ये कुरान पाक लेकर के आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। कौसा में हमारी मस्जिदें और दरगाह को लेकर के बात चली थी। इस पूरे साजिश का जिम्मेदार मुमरा कौसा का MLA जितेंद्र अवार्ड। सेक्युलर कहने वाले, इनके पास कोई इस पे जवाब है? बीजेपी के नाम पे वोट लेता है, अपने फायदे के लिए बीजेपी के पास जाके हाथ पैर जोड़ता है। ये पसंद करेंगे कि ऐसे लोगों को वोट दे जो हमारे यहाँ की मस्जिदें तोड़ना चाहते? क्या लोग ये पसंद करेंगे कि ऐसे लोगों को वोट दे कि जो हमारे यहाँ के मदरसों को तोड़ने की कोशिश करेंगे? क्या लोग ये चाहेंगे कि जो लोग हमारी मस्जिदों के भूंगे उतारने के लिए सबसे पहले आगे आए थे उनको वोट देंगे? हाँ, साजिश करने वालों को वोट देंगे। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे महानगर पालिका के चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि आज शाम 5 बजे के बाद जो है चुनाव प्रचार की जो है टाइम जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारे साथ यहाँ अश्विन राउत मौजूद हैं जो घड़ी की उम्मीदवार है वार्ड नंबर 32 से, और उन्हीं से हम बात करेंगे। जिस तरह से सभा हुई थी, शानू पठान ने आरोप लगाया कि आप विधायक जितेंद्र अवार्ड से टिकट लेने के लिए जो है रात 3 बजे तक इंतजार कर रही थी और कोई 2 लोग और थे जो जाने वाले थे। तो क्या पूरा मामला ये है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। इस्लामुद्दीन भाई, आप खुद गवाह हो इस बात के कि मैंने उनको ललकारा था। आपने मुझसे सवाल किया था कि क्या आप उनके सामने लड़ोगे इलेक्शन? तब मैंने कहा था कि भाई हमारा काम है 2007 से 25 तक का, तो हमें पूरी उम्मीद है अपने काम के इस पे, और हमारे वोटरों से हमको पूरी उम्मीद है। देखिए कैसा है कि उनको अभी हारने का डर जो सता रहा है, ये डर की वजह से ही ऐसे अल्फाज उनके पास आ रहे हैं। अगर उनको वो डर नहीं होता तो आज ऐसे अल्फाज वो नहीं कहते। वो इस बात का जवाब देते जो हमारे इरफान भाई ने सवाल उठाया है कि मस्जिदों से भोंगा उतारने की बात। ये हमारी मुकद्दस किताब है कुरान पाक। मैं ये कुरान पाक लेकर के आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। जो भी बोल रहा हूँ वो मैं बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ। MLA इलेक्शन के पहले आप लोगों ने जो मुमरा कौसा में हमारी मस्जिदें और दरगाह को लेकर के बात चली थी, प्रशासन को गर्म किया, माहौल को गर्म किया, हमारी मस्जिदों पर आंच आई, दरगाहों को तोड़ने के लिए लोग आए। दरगाह को किस तरीके से दरगाहों की बात हमारे मुमरा कौसा में उठाई गई, और हमारे इस पूरे साजिश का जिम्मेदार मुमरा कौसा का MLA जितेंद्र अवार्ड। मुमरा कौसा में मेरे से ITI डलवाई गई कि कितनी मस्जिदें इलीगल हैं, कितने मदरसे इलीगल हैं, दरगाहें कितनी इलीगल हैं, दरगाहों का क्या मामला है। और मुमरा के कुछ लोग हैं जो मुझे एवार्ड साहब तक ले गए, और एवार्ड साहब ने मुझसे ये काम करने को कहा कि आप जो है मस्जिद कितनी है। एक दिन मुझे रात में फोन आया कि आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात उठाइए। हमने साफ इनकार कर दिया। तो आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं, जो दरगाह मुमरा में और मस्जिद का और हनुमान चालीसा का जो मस्जिद के सामने ढोंगा उतारने का जो मामला मुमरा में नजर आया है, उसके जिम्मेदार कोई और नहीं है जिसको हम भारी मतों से जिताते हैं वोट दे करके। ये यहाँ के MLA जितेंद्र अवार्ड साहब है। और मैं किसी की सुनी सुनाई नहीं कह रहा हूँ, मैं इसका खुद
जिम्मेदार मुझे इसका बनाया गया था। लेकिन जब मैंने इनका काम नहीं किया मेवाड़ साहब का, तो ये सोचे कि ये कहीं बोल न दे, तो इसलिए मुझे स्टेज पर ला करके एक मफलर डाल करके मुझे छोड़ दिया गया। अभी आप ही बताइए कि सेक्युलर कहने वाले, इनके पास कोई इस पे जवाब है? हमने जो रिजर्वेशन चोरी की बात की उस पर इनके पास कोई जवाब है? मैंने जो नकाब की खुद की बात की उस पे इनके पास जवाब है? इनके पास कोई जवाब नहीं। इनके पास सिर्फ ये वीडियो तो 2 दिन से कल शाम से शायद वायरल हो रही है। वायरल नहीं, देखिए वीडियो वायरल होने की बात नहीं है, वीडियो दिखाने की ये वजह है कि जो इंसान खुद को सेक्युलर बताता है, सेक्युलर बता के बीजेपी के नाम पे वोट लेता है, अपने फायदे के लिए बीजेपी के पास जाके हाथ पैर जोड़ता है, ऐसे इंसान को आप लोग वोट दोगे या नजीब मुल्ला साहब जो आपके हक के लिए ईमानदारी से सेक्युलर जो इंसान है अजीत दादा पवार, उनके साथ मिलके अपनी राजनीति कर रहा है, हमारे शहर के फायदे के लिए जो है कई बजट लाया, काम कर रहा है। और अजीत दादा पवार वही इंसान है जिसने लाड़की बहन योजना का लाभ हमारी महिलाओं को दिया। अजीत दादा पवार वही इंसान है, जब दरगाह का मामला उठा तो यही इंसान वहां पे गया था, सबसे पहला जाने वाला इंसान है। उसके बाद में यही वो इंसान है जब हालात नहीं सुनिए, अभी जो इरफान सैयद का जो आपने वीडियो दिखाया है, तो इसमें तो इरफान सैयद ने आरोप जो है वो यहाँ के विधायक पर लगाया है कि उनकी वजह से मुमरा में जो मस्जिद के अजान का और अवैध मस्जिद का मामला हुआ, ये उनकी वजह से हुआ, इस तरह का आरोप वो लगा। हाँ, तो मैं यही कहना चाहती हूँ ना कि आप स्टेज से इन बातों का खुलासा कीजिए ना। ये इन बातों का खुलासा नहीं करके राबोड़ी में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, उड़ीसा में क्या हुआ वो बता रहे हैं, और हमारे मुमरा को जो इन्होंने दोजक बना दिया है, हमारे मुमरा की जो हालत खराब करने ली है, आपस में भाई भाई को लड़ा रहे हैं, उस पे तो ये बात नहीं कर रहे। आज जो है जो इलेक्शन का जो दौर चल रहा है, तो मेरी सब लोगों से अपील है कि ऐसे झूठे, जियो यूनुस भाई ने नाम दिया है जे झूठा जितेंद्र, मेरे ख्याल से एकदम सही नाम दिया उन्होंने, ऐसे झूठे इंसानों के ऊपर आप भरोसा नहीं कीजिए, क्योंकि जो शानू पठान कह रहा था वो भी झूठ बात है। क्योंकि अगर मैं वो औरत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि टिकट मेरे घर पे चल के आती है, मुझे किसी से फोन करके आजीजी करने की जरूरत नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे एक नहीं पार्टी ने 2-2 टिकट देकर रखी है। और जिस वक्त की वो बात कर रहे हैं उस वक्त मैं अपने भाई नजीब मुल्ला साहब के साथ में उन्हीं के ऑफिस में बैठी हुई थी, और इनके ऑफिस पे जो रैली लगी हुई थी टिकट के लिए, ये लोगों की टिकटें काट रहे थे। यूनुस भाई की हालत खराब हो गई थी, उसको जो अटैक आया था यूनुस भाई को उस वक्त में, और ऐसे कई लोग हैं जिनकी टिकट इन्होंने काट दी थी। तो ये झूठ बात करना बंद कर दे कि मैं टिकट के लिए दावा कर रही थी, और वो भी इनके साथ लड़ने के लिए। मेरा जो है यहाँ के विधायक से टिकट की डिमांड नहीं, मैं क्यों डिमांड करूं, क्या जरूरत है मुझे? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा काम इतना है कि लोग सामने से बोलते हैं। अब ये उसी को पूछो, उसी को पता है, क्योंकि मैं जब जा ही नहीं रही थी, मैंने तो इनकी पार्टी छोड़े हुए वक्त हो गया, और उस वक्त छोड़ी थी जब ये लोग मेरे पीछे पड़े थे कि भाई आप लोग हमारा साथ दो, आप लोग हमारे साथ रिटर्न आ जाओ। उस वक्त हमने साथ नहीं दिया इनका, क्योंकि हम गलत का साथ कभी नहीं दे सकते। मंच से शानू पठान ने नजीब मुल्ला को भी चैलेंज किया है। देखिए, एक वक्त में उसने कहा था कि मैं खुद की नहीं दूसरे की पीठ पे खेलता हूँ। आज उसकी ऐसी हालत है कि खुद के ही पीठ पे खेलने की उसकी हालत खराब हो रही है। जो बौखलाहट में बात कर रहा है ना कि आपको लग नहीं रहा है, इंशाअल्लाह ताला हम ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, और इसीलिए वो घर घर पैसा बांट रहे हैं। देखिए, मुमरा के मुसलमान हो चाहे कहीं के भी मुसलमान हो, हिंदू हो या मुसलमान, इंसान अपना हक नहीं बेचता है, वो अपना वोट नहीं बेचता है। काम करने वाले बच्चे अपनी मेहनत का पैसा लेते हैं, और जिन लोगों तक ये पैसा जा रहा है वो ये सोचता है कि जो मिल रहा है शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, रख लेते। लेकिन वोटर समझदार है, वो समझ के ही वोट देता है। इनकी दादागिरी, इनकी जो भाईगिरी है, इंशाअल्लाह ताला अब खत्म हो गई है। जो बल्कि हम ज्यादा से ज्यादा लीड से जीतेंगे इंशाल्लाह, ये उम्मीद है हमें। काफी टफ माना जा रहा है ना, क्योंकि आप ऐसा बोल रहे ज्यादा जीतेंगे, मर्जिया पठान को इतने हल्के में क्यों ले रही हैं?
भाई मैं किसी को हल्के में नहीं ले रही हूँ। देखो इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ है, कुछ भी तुतारी हो के भी सकता वोट है ना, लेकिन आज ऐसा जो तो है हालात नहीं है, हाँ? कि तुतारी के वोट है ना, ऐसा तो है नहीं कि अभी कोई नहीं नया तो जो क्या है। लोग ये पसंद करेंगे कि ऐसे लोगों को वोट दे जो हमारे यहाँ की मस्जिदें तोड़ना चाहते हैं? क्या लोग ये पसंद करेंगे कि ऐसे लोगों को वोट दे कि जो हमारे यहाँ के मदरसों को तोड़ने की कोशिश करेंगे? क्या लोग ये चाहेंगे कि जो लोग हमारे मस्जिदों के भोंगे उतारने के लिए सबसे पहले आगे आए थे उनको वोट देंगे? हाँ, साजिश करने वालों को वोट देंगे, इरफान झूठ सैयद बोलने ने वालों को वोट देंगे, इरफान सैयद हाँ, ने हमारी तो जमीनें खाने वालों को, चोरों को वोट देंगे। इरफान सैयद ने तो एक आरोप लगाया है वीडियो डाल के, कंफर्म भाई कलाम पाक हाथ में लेके बात करना कोई छोटी बात नहीं होती है। एक मुसलमान के लिए कलाम पाक उठाना बहुत बड़ी बात होती है, और वो खुद कह रहा है कि मैं इसका खुद शहादत देता हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ? अरे झूठ झूठ झूठ, अभी इनका झूठ है ना पब्लिक को भी समझ में आने लगा है। क्या लग रहा है आपको, जो विधायक जितेंद्र आवाड है वो जिस तरह से कहते हैं कि मैं अरे जिस तरीके से सेकुलर वो हूँ, आज राखी सेकुलर सावंत किसी ने पूरे उनको नाम दिया, उस पूरे तरीके से जो महाराष्ट्र रो में, रहे पूरे हैं, तो भारत क्यों रो में रहे हैं वो भी? सेकुलर हाँ? आवाज के नाम से जाने जाते हैं। नहीं नहीं सेक्युलर, अरे इसको सेक्युलर बोलेंगे आप? जो आप दो भाइयों में झगड़े लगाओगे, आप हमारी मस्जिदों के भोंगे उतारोगे, आप हमारे लीगल है कि हमारी मस्जिद इलीगल है, हमारे मदरसे लीगल है कि इलीगल है, किसी मतलब तीसरे थर्ड पर्सन को खड़ा करके उनको तोड़ने की कोशिश करोगे। आज अविनाश यादव किसके साथ बैठता है? आप ये बताओ। राज ठाकरे किसके साथ रह रहा है? और सबसे बड़ी बात, मैंने कल अपने मंच से जो है एक चैलेंज किया है कि अगर अजीत दादा और सुप्रिया सुले मैडम दोनों एक हो जाते हैं तो क्या ये राजीनामा देंगे? बताइए ना। इनके मफाद के लिए इनको बीजेपी के हाथ पैर जोड़ना चलता है, रात के अंधेरे में बीजेपी के जो है इसके पास जाना उनको पसंद है, मुख्यमंत्री के पास। बताइए आप, ये इस तरीके से मतलब किस तरीके का झूठ ये फैलाते हैं और किस तरीके से ये मुमरा वालों को बेवकूफ समझते हैं। क्या मुमरा की जनता बेवकूफ है? नहीं, मुमरा की जनता अब समझदार है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था आमदारकी के इलेक्शन में कि हमारे कुछ उलमाओं ने और हमारे जो मोतबर उलमा हैं उन्होंने पूरे जो है देश के हालात को देखते हुए एक बात कही थी। उन्हें मुमरा के हालात पता नहीं थे कि क्या है, उन्होंने पूरे देश के हालात से जो है संविधान की वजह से एक फतवा जारी किया था, जिसका फायदा उठा के इन्होंने बीजेपी बीजेपी करते हुए खुद का जो है फायदा करा लिया था। बाकी इन्होंने विकास की बात नहीं की थी और आज भी वो विकास की बात नहीं कर रहे, ना हमारे सवालों के जवाब दे रहे। अच्छा, अभी आप लोग भी तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग का क्या विकास का मुद्दा है? क्योंकि कुछ मैनिफेस्टो वगैरह आप लोगों ने भी नहीं बनाया कि क्या काम आगे आपको करना है अपने वार्ड में। देखिए झूठ का मैनिफेस्टो हम नहीं बनाते हैं, हम सच की बात करते आप हैं। बनाएंगे तो सच ही बनाएंगे ना। देखिए ना, मेरा 2012 में भी मैंने बनाया था, किया था। अब जो है हमारे जो मेन काम करने के, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो शीलफाटा और थाना से आने वाली पानी की लाइन जो बर्स्ट होते रहती है उस पे वर्क है, ब्रिज का काम है, जैसे टीएमटी का जो प्लॉट है उसके ऊपर हॉकर्स जोन है, जो हमारी एक शिमला पार्क में जो स्कूल है वो एक बड़ी इमारत में तब्दील होगी इंशाअल्लाह ताला, वहां पे कॉलेज आएगा। घास वाला में जो रिजर्वेशन 2018 में हमने करा के लिए ये ठहराव पास करा के लिया था, वो रिजर्वेशन की जगह पे एक गर्ल्स कॉलेज आएगा, उसके सामने गर्ल्स के लिए मैदान अच्छा खासा है जिसको इन्होंने इलीगल तरीके से गार्डन बना के रखा है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो इंशाअल्लाह ताला हम लोग करेंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी, हालांकि 15 तारीख को मतदान होगा और 16 तारीख को जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला सामने आएगा।